क्लास के अंत तक रहना है, क्योंकि क्लास के अंत में आज आपकी फीडबैक ली जाएगी। ठीक है, चलिए। सॉलिड फिगर पढ़ाया था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसमें मैंने कीवर्ड पढ़ाया था, क्यूब पढ़ाया था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी कक्षा को शुरू करता हूँ। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सारे बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि लंबाई एवं क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण। उसी प्रकार परिमाप और क्षेत्रफल, विभिन्न आकृतियों का हम लोगों ने परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखा। सिर्फ ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने अभी हम लोगों ने ठोस आकृतियों में का विवरण पढ़ना सीखा है, मतलब ठोस आकृतियां पढ़ना सीखा है, जिसमें कि हम लोगों ने घनाभ पढ़ा था और घन पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करते हैं, एक बार उनको फिर से रिवीजन कराता हूँ, ताकि सारे बच्चे फिर से समझ पाएंगे कि घनाभ घन घनाभ क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले सारे बच्चे बताएंगे कि घनाभ क्या होता है। सभी के सभी बच्चे बताएंगे घनाभ क्या होता है। तो घनाभ जो होता है, एक आयताकार, 6 आयताकार फलकों से मिलकर क्या बनता है, तो घनाभ बनता है। तो देखिए मैंने आपके लिए क्या किया, 6 आयताकार फलक ले लिया और इससे मैंने बना दिया आपको घनाभ। यानी घनाभ जो होता है वो क्या होता है, वो आयत को जब ऊंचाई प्रदान कर देते हैं तो हमें घनाभ मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग पास लंबाई रहती है, आयत के पास लंबाई और चौड़ाई, तो जब हम इसे ऊंचाई प्रदान कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, तो ये हमारी घनाभ बन जाती है। इसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि घनाभ के पास कितने फलक, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, घनाभ के पास कितने फलक, घनाभ के पास कितने फलक होते हैं, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। घनाभ के पास कितने फलक होते हैं, तो घनाभ के पास 6 फलक होते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली कक्षा में दिखाया था कैसे 6 फलक होती हैं। ठीक है, उसी प्रकार घनाभ के पास कितने किनारे होते हैं, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। घनाभ के पास कितने किनारे होते हैं सर बच्चे बताएंगे, तो घनाभ के पास 12 किनारे होते हैं। कैसे पता चलता है, चलिए देख लेते हैं हम लोग कैसे पता चलता है, ध्यान देंगे। देखिए, ये यहां से लेकर यहां तक एक किनारा, ये हो गया आपकी दूसरी किनारे, ये हो गया आपकी तीसरी किनारे, और ये हो गया आपकी चौथी किनारा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये हो गई आपकी 5वीं किनारे, ये हो गई 6ठी, ये हो गई आपकी 7वीं। ठीक उसी प्रकार ये हो गई आपकी यहां से लेकर यहां तक 8वीं किनारे, यहां से लेकर यहां तक 9वीं किनारे, यहां से लेकर यहां तक 10वीं किनारे। ठीक उसी प्रकार ये हो गई यहां से लेकर यहां तक 11वीं, यहां से लेकर यहां तक 12वीं किनारे। यानी एक घनाभ के पास कुल कितने किनारे होते हैं, तो एक घनाभ के पास कुल 12 किनारे होते हैं। इसी प्रकार एक घनाभ के पास कुल कितने शीर्ष होते हैं, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो कुल 8 शीर्ष होते हैं। कौन कौन, जहां पे कुल किनारे मिलते हैं, देखिए यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे एक शीर्ष, ये एक शीर्ष, ये एक शीर्ष, 3 शीर्ष हो गए, ये हो गए 4 शीर्ष, ये हो गए 5 शीर्ष, ये हो गया आपके 6 शीर्ष, ये हो गया आपके 7 शीर्ष, ये हो गया आपके 8 शीर्ष, मतलब 8 वर्टेक्स। कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो कुल 8 शीर्ष होते हैं। याद करने वाली बात यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे याद करने वाली बात ये थी कि घनाभ जो होता है वो आयताकार, यहाँ पे चलिए, घनाभ जो होता है आयताकार फलकों से मिलकर बनता है, आयताकार फलकों से मिलकर बनता है। उसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे घन जो होता है वो किससे मिलकर बनता है, घन जो होता है वो किससे मिलकर बनता है, तो घन जो होता है वो वर्गाकार फलकों से मिलकर बनता है, स्क्वायर फेसेस से मिलकर बनता है। और घन में भी सेम इसी प्रकार, घन में भी सेम इसी प्रकार, मैंने क्या करता हूँ यही लिख देता हूँ, घन घनाभ में भी सेम रहते हैं। जितनी फलक घनाभ में रहती है उतनी ही फलक घन में भी होती है, जितने किनारे घनाभ में भी रहते हैं उतने किनारे घन में भी रहते हैं, और जितनी शीर्ष घन में रहती है उतने शीर्ष घनाभ में भी होते हैं। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ में आता है सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको
पोल सेक्शन में जाकर देनी है। ये प्रश्न बहुत ही सरल है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर 30 सेकेंड के अंदर पोल सेक्शन में दे पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन बोला है, एक घनाभ के कितने फलक होते हैं? एक घनाभ के कितने फलक होते हैं? बहुत ही सरल प्रश्न है। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। बहुत ही सरल प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में दे पाएंगे। लास्ट 20 सेकेंड। चलिए, लास्ट 15 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए, मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। चलिए, हमें बोला गया है एक घनाभ के कितने फलक होते हैं, ठीक है। चलिए, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो एक घनाभ के कितने फलक होते हैं? तो मैंने आपको बताया था घनाभ के कुल कितने फलक होते हैं। तो घनाभ के कुल 6 फलक होते हैं। कैसे पता चलता है? चलिए ध्यान दीजिए, सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे मेरे तरफ ध्यान देंगे। देखिए, चलिए, ये आपके पास ये क्या है? ये आपके पास एक घनाभ दिखाया गया, ठीक है। ये आपके साथ आपके पास क्या दिखाया गया है? एक घनाभ दिखाया गया, ठीक है। सभी बच्चों को दिख रहा होगा, ये सभी बच्चों को दिख रहा होगा। ये क्या है आपके सामने? एक घनाभ दिखाया गया है। अब हम इसका फलक काउंट करना है। क्या काउंट करना है? फेसेस काउंट करना है, ठीक है। ध्यान देखिए, तो दोस्त, जो क्षेत्र हमें सामने से दिखते हैं वो हमारी फलक कहलाती है। जो क्षेत्र हमें सामने से दिखती है वो हमारी फलक कहलाती है। तो देखिए, ये पहला फलक जो क्षेत्र दिखा है, मैंने देखिए यहाँ पे एक मार्क कर रखा है, मेरा पहला फलक। सेम इसी प्रकार इसके पीछे एक फलक होगा, तो ये हमारी दूसरी फलक, ठीक है। सेम इसी प्रकार देखिए, ये हमारी हो जाएगी तीसरी फलक। इसी प्रकार सेम इसी के उल्टा इसी के पीछे क्या होगा? ये हमारी चौथी फलक, ठीक है। अब रही बात एक दाएं एक बाएं, तो ये हो गई हमारी चौथी, ये हो गई हमारी पांचवी फलक, और इसके पीछे ये हो गई हमारी छठी फलक। तो इस प्रकार हमारे पास एक घनाभ पास कुल कितने फलक होते हैं? एक घनाभ पास कुल 6 फलक होते हैं। एक घनाभ पास कुल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। अब इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूं, ध्यान देंगे सर बच्चे। इसको याद करने का तरीका बताता हूं, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए, बहुत ही सरल, बहुत ही सरल। देखिए, याद करने का तरीका याद रखिए सर बच्चे। कैसे याद करना आपको? तो आपको ऐसे याद करना है। पहले याद करना आपको एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर और दूसरा नीचे। देखिए, ये हो गया आपका ऊपर वाला और ये हो गया आपकी नीचे वाली, है ना। चलिए, एक ऊपर नीचे हो गया। अब आती है बात एक दाएं दूसरा बाएं, ठीक है। और एक ऊपर नीचे हो गया, एक दाएं एक बाएं, और क्या होगा बताइए? एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे। तो कुल कितने हो गए? कुल हमारी यहां से हो गए 2, यहां से हो गए 2, यहां से हो गए 2, और यहां से हो गए हमारे 2। तो कुल कितने फलक हो गए? तो कुल हमारे 2 2 4 2 6 फलक हुए। कुल कितने फलक हुए? तो कुल हमारे 6 फलक हुए। अगर अब सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में राइट करें। अगर अभी सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सर बच्चे। आगे सर बच्चों को समझ में यहाँ तक? चलिए, अब आती है बात, अब आती है बात कि आपको बेलन आता है कि नहीं। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे बेलन सिलेंडर आता है कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो सिलेंडर हम लोग बहुत ही सरल तरीके से पढ़ने वाले हैं। सिलेंडर हम लोग बहुत ही सरल तरीके से पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार से पढ़ने वाला अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से हम लोगों ने घन घना पढ़ा है, उसी प्रकार से आज की कक्षा में हम लोगों ने सिलेंडर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिलेंडर पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि घनाभ जो होता है, घनाभ को कैसे बनाते हैं? तो आयत को ऊंचाई प्रदान कर देते हैं। आयत को ऊंचाई प्रदान कर देने पे क्या बन जाता है? वो घनाभ बन जाता है। उसी प्रकार सिलेंडर बेलन किससे बनता है? तो बेलन जो होता है, जब हम इसे वृत्त को ऊंचाई प्रदान कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास अगर ये क्या है? एक वृत्त है। क्या है? वृत्त है। इसको क्या करेंगे? हम ऊंचाई प्रदान करते हैं। चलिए, इसको हम क्या करेंगे? यहां से लेकर यहां तक इसको मैं क्या किया?
ऊंचाई प्रदान कर दिया। ठीक है, ऐसे मैंने क्या किया, इसको ऊंचाई प्रदान कर दिया, तो ये हमारी बन जाएगी, ये हमारी बन, जिससे क्या किया मैंने, इसको मैंने ऊंचाई प्रदान कर दिया, तो ये हमारी बन जाएगी, ये हमारी बन जाएगी बेलन। ये हमारी क्या बन जाएगी, बेलन। ये हमारी क्या बन जाएगी, बेलन। कहने का मतलब कि वृत्त को जब हम ऊंचाई प्रदान कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, तो वो हमारी बेलन बन जाता है, वो हमारी बेलन बन जाता है। अब रही बात कि इसको हम लोग कैसे समझेंगे, अब रही बात इसको हम लोग कैसे समझेंगे, चलिए इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए, तो बेलन जो होता है, मैं आपके लिए एक डायग्राम बनाता हूं ताकि आप आसानी से समझ सकें। देखिए, चलिए, बेलन जो होता है, सारे बच्चे मेरे तरफ ध्यान देंगे, सिलेंडर जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। देखिए, ये सारे बच्चों को देखिए, सामने से क्या दिख रहा है, ये देखिए सामने से आपको एक वृत्त दिख रहा होगा। देखिए, ये सामने से क्या दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है, ये क्या है, वृत्त। ठीक है, जब इस वृत्त को हम लोग ऊंचाई प्रदान करते हैं, देखिए हमने इससे क्या किया, इसके देखिए, इससे हम लोग ने यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई प्रदान कर दिया। तो जब हम इसे ऊंचाई प्रदान कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, बेलन बन जाता है। फिर से ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए, तो इस बेलन को देखिए, एक ये हो गया सर्कल, एक ये सर्कल हो गया, दो वृत्त हो गया। यानी एक बेलन के पास दो वृत्त होता है, एक आगे एक पीछे, और ये बीच वाला इससे क्या हो गया, बीच वाली इसकी ऊंचाई हो जाती है, बीच वाली इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाती है। ठीक है, अब रही बात, देखिए, तो ये आपको देखिए सामने से क्या दिख रहा है, सारे बताएंगे सामने से आपको ये क्या दिख रहा है, सारे बच्चे बताएंगे सामने से कौन सी आकृति दिख रही है, तो ये आपको आयताकार दिख रहा है, ये आपको एक आयत दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक आयत दिख रहा है। यानी जब हम लोग एक आयत को, एक रेक्टेंगल को फोल्ड करते हैं, एक रेक्टेंगल को हम लोग फोल्ड करते हैं, तो वो क्या बनता है, वो हमारी बेलन बनती है, वो हमारी क्या बनती है, बेलन बनती है। देखिए, एक आगे सर्कल, एक पीछे सर्कल, तो ये बीच वाला क्या था, बीच वाला हमारी आयत था। ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए, हमारे पास ये आयत था, आयत को जब हम इससे फोल्ड करते हैं तो क्या बनता है, बेलन बनता है। आयत को जब हम इस तरह फोल्ड करते हैं तो क्या बनता है, बेलन बनता है। ठीक है, चलिए, तो हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ध्यान देंगे सर बच्चे, इसको मैं अच्छे से समझ लेता हूँ। सर बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे, इसको मैं अच्छे से समझ लेता हूँ। ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बेलन जो होती है एक ऐसी ठोस आकृति होती है जो दो वृत्त, मैंने बताया दो वृत्त और एक वक्र आयत से मिलकर बनता है। वक्र आयत, जैसे मतलब देखिए, ये हो गया ऊपर वाला वृत्त, और ये हो गया नीचे वाला वृत्त, और बीच वाला क्या है, बीच वाला इसका वक्र आयत, बीच वाला इसकी क्या है, वक्र आयत। मतलब कि आयताकार, मतलब कि वर्गाकार, क्या हो, मतलब कि बोल देंगे वर्गाकार आयत, मतलब कि गोल सरफेस, जो गोलाकार आयत जो होता है उसको बोलते हैं। अब रही बात कि इससे हम शंकु कैसे बनाए, इससे हम लोग बेलन कैसे बनाते हैं, तो देखिए, जैसे मैंने ये बताया था आपको, इसको लेते हैं और इसको फोल्ड कर देते हैं। आयत को लेते हैं हम लोग, ऐसे आयत को लेते हैं और उसको फोल्ड कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, हमारे शंकु बन जाता है। देखिए, ये आगे का एक वृत्त, एक ये पीछे का वृत्त, दो वृत्त हो गया, और बीच वाला क्या था, बीच वाला मेरा आयत था। ठीक है, इसी प्रकार जब हम इसको फोल्ड करते हैं, जब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको हम लोग ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको हम लोग जब ऐसे फोल्ड करेंगे, जब इसको मोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारी इस प्रकार की आकृति बन जाएगी, जिसमें ये ऊपर वाला एक वृत्त हो जाएगा, ऊपर वाला एक वृत्त हो जाएगा, और एक नीचे वाला वृत्त हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला एक वृत्त हो जाएगा, एक नीचे वाला वृत्त हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात कि आपको यहाँ पे क्या समझ में आया, आपको यहाँ पे ये समझ में आया कि जो बेलन होती है इसके पास दो वृत्त होते हैं, जो बेलन होती है इसके पास दो वृत्त होते हैं, जो बेलन होती है इसके पास दो वृत्त होते हैं। एक वृत्त मान लीजिए ये हो गया, दूसरा वृत्त ये हो गया। ठीक है, और बीच वाला क्या होता है, बीच वाला आपका वर्गाकार, बीच वाला आपका आयताकार जो क्षेत्र होता है उसको फोल्ड करने से बनता है, यानी बीच वाला आपका ये होता है। चलिए, ठीक है, अब रही बात कि इसमें हमने बताया कि जब वृत्त को हम लोग ऊंचाई प्रदान कर देते हैं, जैसे ये क्या था, ये हमारी वृत्त थी, तो इसको जब हम लोग ऊंचाई प्रदान करते हैं, चलिए मान लेते हैं यहां से हम लोगों ने इसको ऊंचाई प्रदान की, तो ऊंचाई कौन था, इसका सेंटर से इसका लंबवत दूरी, तो ये जो है इसकी ऊंचाई है। चलिए मैं इसको ऊंचाई बनाता हूं, ये इसकी हो गई ऊंचाई, तो ये बीच वाला क्या था, इसकी ऊंचाई हो गई। चलिए बीच वाला मान लेते हैं इसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। यानी अगर दोनों वृत्तों के बीच की
दोनों वृत्तों के बीच की लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं। चलिए यहाँ लिख भी देते हैं हम लोग, तो यहाँ लिख भी देते हैं हम लोग यहाँ पे कि दोनों वृत्तों के बीच की दूरी, बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग? जल्दी बताएंगे सब बच्चे। लंबवत दूरी को हम लोग ऊंचाई कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, चलिए अब रही बात कि ये जो बेलन है ये दो वृत्त से मिलकर बनती है। तो एक वृत्त ये हो गया, तो इसकी जितनी त्रिज्या होगी उतनी ही त्रिज्या इसकी होगी। इसका मतलब जो वृत्त की पहली वृत्त की त्रिज्या है वही त्रिज्या जो है आपकी दूसरी वृत्त की होगी। इसका मतलब कि दोनों वृत्त की त्रिज्या जो होती है, दोनों वृत्तों की त्रिज्या समान होती है, दोनों वृत्तों की त्रिज्या समान होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम लोग वृत्त को हुई h ऊंचाई प्रदान करते हैं तो हमारी बेलन बनती है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। ठीक है, चलिए अब एक प्रश्न ये आ रहा होगा सर बच्चों के मन में कि क्या सर जो वृत्त की त्रिज्या होती है वही त्रिज्या हमारी बेलन की होती है? हाँ, बेलन जो होती है हमारी वृत्त से ही मिलकर बनती है। इसका मतलब जो वृत्त की त्रिज्या होगी वही हमारी बेलन की त्रिज्या होगी। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो अब वाई नहीं टाइप करना, क्या टाइप करना आपको? चैट बॉक्स में टी टाइप करना है। जल्दी जल्दी टी टाइप कीजिए। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो आपको अब चैट बॉक्स में वाई नहीं टाइप करना है, क्या टाइप करना है? टी टाइप करना है। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। इस क्वेश्चन के उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, मतलब दोनों की रेडियस जो होती है समान होती है। ठीक है, चलिए बहुत ही सरल प्रश्न है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है। सरलता पूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। लास्ट 40 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत मैं जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे भी, जितने बच्चे ने इस प्रश्न को उत्तर दिया सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 30 सेकेंड, 25 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। मैंने बता रखा है, चलिए मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, बात बताऊंगा। बहुत ही मैंने सरल भाषा में आपको बताया था कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वही हमारी त्रिज्या बेलन की होती है। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान दीजिए। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि बेलन की त्रिज्या जो होती है, बेलन की त्रिज्या जो होती है और वृत्त की त्रिज्या जो होती है दोनों समान होते हैं। बेलन की त्रिज्या जो होती है, वृत्त की त्रिज्या जो होती है दोनों समान होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेलन की त्रिज्या होगी वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। इसका मतलब वृत्त की त्रिज्या कितनी है? तो देखिए वृत्त की त्रिज्या में कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। यानी बेलन की भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन अपना सही है? तो अपना ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अपना ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। रामदेव कॉर्नर से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है कमेंट में अनावश्यक बातें ना कीजिए। हम लोग क्लास के बाद बातें करेंगे कि कब हमें क्लास खोलनी है, कब हमें हमारी स्कूल नहीं खुलेगी। ठीक है, उसके बारे में हम लोग क्लास के बाद बात करेंगे। अभी आप क्या कीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, चलिए
तो सेम इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सेम इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही सरल प्रश्न है। सारे बच्चों को इस प्रश्न का भी उत्तर 1 मिनट के अंदर जल्दी से जल्दी देना है। और कहां देना है इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न बोला गया है दिए गए, नीचे दिए गए बेलन की ऊंचाई क्या है। ठीक है, क्या बोला गया है प्रश्न में? नीचे दिए गए बेलन की ऊंचाई क्या है। नीचे दिए गए बेलन की ऊंचाई क्या है। बहुत ही सरल प्रश्न है। जल्दी जल्दी प्रश्न को उत्तर कहा देना आपको? पोल सेक्शन में जाकर देनी है। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, लास्ट 25 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। चलिए, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए, मैं क्या करता हूं, उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूं, ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। देखिए, जैसे कि हमें पता है कि बेलन की ऊंचाई क्या होती है? दोनों वृत्तों के बीच की लंबवत दूरी होती है। चलिए, मैं क्या करता हूँ, फिर से उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूँ, ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में कर पाएंगे। चलिए, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, ध्यान में। चलिए, हमें पता है कि बेलन की ऊंचाई क्या होती है? बेलन की ऊंचाई होती है दोनों वृत्तों के बीच की लंबवत दूरी। एक वृत्त ये हो गया और दूसरा वृत्त ये हो गया। अब देखिए, दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या है? तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी ये है। दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या है? तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी ये है, जो कि किसके बराबर है? तो ये हमारी बराबर है, ये हमारी बराबर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। यानी दोनों के बीच की दूरी, लंबवत दूरी क्या है? तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी आपकी जो है, लंबवत दूरी जो है आपकी, वो है 12 सेंटीमीटर। और यही हमारी क्या कहलाती है? यही हमारी ऊंचाई कहलाती है। यानी कौन सा भी सही है? तो ऑप्शन सी जो है हमारी सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है हमारी सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को? आगे समझ में सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, तो अब हम लोग समझने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या समझने वाले हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो दो प्रकार का होता है। एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इंग्लिश में देख लेते हैं। सरफेस एरिया जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है टोटल सरफेस एरिया और दूसरा होता है लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है? चलिए देख लेते हैं। जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, वो दो प्रकार का होता है। सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना? ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया और एक होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है? एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, है ना? अब रही बात कि बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये दोनों होता क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये दोनों होता क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। देखिए, वक्र को हम लोग हिंदी में और एक नाम से बोलते हैं, इसको और भी बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पार्श्व, मतलब कि आधा अधूरा। ठीक है, मतलब कि आधा अधूरा खाली जगह, ठीक है, उसको बोलते हैं पार्श्व। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, विजुलाइज करके समझ लेते हैं। सारे बच्चे ध्यान देंगे मेरी तरफ, मेरे स्क्रीन पे ध्यान देंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे। चलिए
मैं आपके सामने एक ये दिखा रहा हूँ, ये जो आपके सामने एक घना के जैसे दिख रहा होगा, एक बॉक्स दिख रहा होगा, ठीक है। ये बॉक्स देखिए, देखिए चारों तरफ से ये देखिए बंद है, ये जो है चारों तरफ से बंद है, देखिए चारों तरफ से ये बंद है। तो देखिए जब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, देखिए चारों तरफ से बंद है, ये चारों तरफ से बंद है, तो जब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कहलाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहलाएगा इसका क्षेत्रफल? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब कोई बंद आकृति का हम लोग बंद आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो वो कहलाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखिए ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये घनाभाकार है, ये देखिए चारों तरफ से बंद है, ये चारों तरफ से बंद है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं, क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। यानी जब कोई हम लोग क्लोज फिगर का, क्लोज आकृति का, बंद आकृति का एरिया क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो क्या कहलाता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया किसे कहते हैं? तो मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको एक तरफ से ओपन करता हूँ। चलिए मैंने इसको एक तरफ से ओपन कर दिया, देखिए मैंने इसको दो जगह से ओपन किया, देखिए मैंने इसको ओपन कर दिया, देखिए सारे बच्चे दिख रहा होगा। तो जब ये ओपन हो जाता है, जब ये खुल जाती है, सिद्धार्थ गर्ग नाम से जो भी बच्चा जो अपना माइक म्यूट रखे, ठीक है। चलिए ठीक है, ध्यान नहीं रखिए। जब मैं इसको, देखिए मैंने ओपन कर दिया, देखिए पहले ये क्या था, पहले ये चारों तरफ से बंद था। चलिए मैं इसको बंद करके दिखाता हूँ। जब ये बंद होगा तो इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो कहलाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। लेकिन जब हम इसे ओपन कर देते हैं, देखिए मैंने इसको दो तरफ से ओपन कर दिया, जब मैं इसको ओपन कर देता हूं और जब मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, जब मैं इसका एरिया निकालूंगा, तो इस एरिया को कहेंगे, इस क्षेत्रफल को कहेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। मतलब कि जो खुली आकृति होती है, तो जब खुली आकृति का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, एरिया ज्ञात करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो हमारी लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है, वक्र सरफेस एरिया कहलाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी चार्ट पर राइट करेंगे कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अंतर है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत नहीं, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिए। अगर हमारे पास बंद आकृति, देखिए चारों तरफ से बंद है, तो अगर बंद आकृति का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वो कहलाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अगर वही हमें खुली आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो एक तरफ से खुली हो या दो तरफ से खुली हो, मतलब जो कंप्लीट नहीं होती है, पूरी आकृति नहीं होती है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता है तो वो कहलाता है पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इंग्लिश में बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग देखते हैं कुछ एक दो उदाहरण के जरिए, ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ, जो खुली आकृति होता है अगर उसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसे कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, उसे कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए यहां तक समझ में आ गया सर बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आती है बात, हम लोग दो तीन एग्जांपल जरिए समझ लेते हैं। चलिए दो तीन एग्जांपल जरिए समझ लेते हैं। देखिए तो ये आकृति जो है, देखिए ये चारों तरफ से ढकी हुई है, चारों तरफ से घिरी हुई है, मतलब ये बंद आकृति है। तो हमें पता है कि जो बंद आकृति होती है उसका कौन सा क्षेत्रफल आता है? जो चारों तरफ से बंद होती है वो कौन सा क्षेत्रफल आता है उसका? तो उसका आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसका क्या आता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। क्या आता है? टोटल सरफेस एरिया, है ना। इसी प्रकार अगर हम लोग कहीं एक जगह से उसको खाली कर दें या दो जगह से खाली कर दें, मतलब जो कंप्लीट फिगर ना हो, कंप्लीट आकृति ना हो, पूरी आकृति नहीं होगी, तो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में क्या कहलाएगी? लेटरल सरफेस एरिया। चलिए यहाँ पे आपको ये बेलन दिख रहा होगा, इस बेलन को मैंने क्या किया है, इसके आधार जो है वो वृत्ताकार, इसको मैंने क्या किया है? खुली कर दिया है, ओपन कर दिया है। इसको मैंने क्या किया है? ओपन कर दिया है, इसको मैंने खुली रख दिया है। इस प्रकार सिर्फ इसमें जो आकृति है, कौन सा क्षेत्रफल है? इसका क्षेत्रफल ये वाला है, तो ये क्षेत्रफल क्या कहलाएगा इसका? ये क्षेत्रफल इसका क्या कहलाएगा? ये क्षेत्रफल इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है।
सेम उसी प्रकार ये भी देखिए, ये भी क्या है, एक हमारी वृत्त है, इसको मैंने खुली रखी है, तो किसको मैंने सिर्फ रंगाई किया, किसको मैंने सिर्फ क्षेत्रफल निकाला, इस सरफेस का हमने क्षेत्रफल निकाला है, तो ये भी कहलाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्यों? क्योंकि हमने उसमें कुल आकृति का क्षेत्रफल नहीं निकाला है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करें। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो। ठीक है, चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। और इस क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए आपके मात्र 1 मिनट का वक्त है, क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। प्रश्न बोला है कि नीचे दिए गए घनाभ में हरे रंग से किस क्षेत्र को दर्शाया गया है। हरे रंग का जो क्षेत्र दिया गया किस क्षेत्र को दर्शाया गया है, मैं अभी आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, पार्श्वों को हम लोग वक्र भी बोलते हैं, जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसे हम लोग वक्र भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 50 सेकेंड, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहां देंगे? पोल सेक्शन में जाकर देंगे। लास्ट 40 सेकेंड। प्रश्न बहुत ही सरल है, सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देनी है। लास्ट 30 सेकेंड, 25 सेकेंड, 20 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड। चलिए, लास्ट 10 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टे गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत ही सरल प्रश्न था। हमें पता है कि जब हम कुल आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसे कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पे देखिए, ऊपर से क्या है, ओपन है, खुली है। इसका मतलब क्या है? इसका हम लोग क्या निकालेंगे? इसका हम लोग निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दीजिए। और वक्र को हम लोग बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? इंग्लिश में से बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, है ना। यानी अगर कुल आकृति का निकालना रहता है तो कहलाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अगर ये आधी अधूरी आकृति है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। मैंने इंग्लिश में भी बताया। देखिए, अगर कोई भी आकृति ओपन होती है तो अगर उसका हम लोग एरिया निकालते हैं तो उससे कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। अगर वही आकृति क्लोज आकृति रहती है, क्लोज शेप रहती है, तो अगर हमें उसका एरिया निकालना रहता है तो उसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। अगर समझ में? चलिए, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करें। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिस प्रकार हम लोगों ने पढ़ रखा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसी प्रकार अब हम लोग पढ़ने वाले हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया और क्यूबॉइड। क्या पढ़ने वाले हम लोग? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या है? ये जो घनाभ होगा वो चारों तरफ से क्या होगा? क्लोज होगा। चारों तरफ से क्या होगा? बंद आकृति होगी। क्या होगी? बंद आकृति होगी। कुल मतलब क्या है? इसकी चारों तरफ से क्या है? बंद आकृति है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक एक करके सीख लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं कि जो घनाभ होता है, जो क्यूबॉइड होता है, वो किससे मिलकर बनता है? घनाभ जो होता है, जो क्यूबॉइड होता है, वो किससे मिलकर बनता है? चलिए बताएंगे सर बच्चे। जो क्यूबॉइड होता है वो किससे मिलकर बनता है? तो वो आयताकार फलकों से मिलकर बनता है। वो किससे मिलकर बनता है? तो वो आयताकार फलकों से मिलकर बनता है। आयताकार मतलब आयत के जैसे फलकों से मिलकर बनता है। और कितने फलकों से मिलकर बनता है बताएंगे सर बच्चे?
और कितने फलकों से मिलकर बनता है जल्दी बताएंगे सर बच्चे? कितने फलकों से मिलकर बनता है सर बच्चे बताएंगे? 6 फलकों से मिलकर बनता है, जिसमें कि सबसे पहला फलक होता है उसका आगे और पीछे वाले। कौन कौन होते हैं? आगे और पीछे वाले। मतलब कौन है? ये देखिए, ये आपके आगे वाले हो गए और ये आपके पीछे वाले हो गए, ये पीछे वाले हो गए। देखिए आगे और पीछे वाले। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को बनाया तो दोनों आयत बनाते हैं यहाँ पे, ध्यान देंगे सर बच्चे। चलिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों आयत को यहाँ पे आपके लिए बना देता हूं। चलिए ये मैंने आपके लिए आयत को बना दिया, ये इन दोनों आयत को मैंने आपके लिए बना दिया। चलिए तो सारे बच्चे बताएंगे, सबसे पहले यहां ध्यान देंगे सब बच्चे। देखिए अगर ये हमारी लंबाई थी और ये हमारी क्या थी? चौड़ाई थी, तो ये हमारी क्या, ये हमारी क्या, ये हमारी ऊंचाई है। तो इस प्रकार हमने देखिए आगे वाला आयत लिया, ये आयत लिया, सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये वाला आयत हमने लिया है, तो इसमें क्या क्या है? इसमें है लंबाई और क्या है? ऊंचाई। इस प्रकार पीछे वाला में वही होगा, लंबाई और ऊंचाई। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो सारे बच्चे वाइट करेंगे चैट बॉक्स में। यहां तक समझ में आएगा सारे बच्चों को? देखिए इस प्रकार हमने आगे पीछे फ्रंट और बैक साइड का ले लिया। चलिए इसी प्रकार हम दूसरा जो आयत लेंगे वो लेंगे दाएं और बाएं। कौन वाला लेंगे दूसरा? दाएं बाएं। दाएं बाएं वाला कौन सा? देखिए ये हो गया आपका दाएं तरफ का, ये हो गया दाएं तरफ का, और ये हो जाएगा आपका बाएं तरफ का। ये हो जाएगा दाएं तरफ का और ये हो जाएगा बाएं तरफ का, लेफ्ट राइट का। चलिए मैं इसको ही बनाता हूँ आपके लिए, चलिए मैं इसको ही बनाता हूँ आपके लिए। देखिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका बाएं और ये हो जाएगा आपका दाएं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो देखिए आपका क्या है? देखिए इसमें क्या है? इसमें है चौड़ाई और ये क्या है? ऊंचाई। तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा ये चौड़ाई और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपकी ऊंचाई। सेम इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा, ये हो जाएगा चौड़ाई और ये हो जाएगा आपकी ऊंचाई। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया, 4 फल के अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर ये 4 फलक चारों बच्चों को समझ में आ गया है तो समझ चैट बॉक्स में राइट करेंगे। समझ में आ गया सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब आती है ऊपर नीचे। अब क्या आती है आपके पास? ऊपर और नीचे। अब ऊपर नीचे में कौन कौन सा? देखिए तो ये हो गया आपका ऊपर वाला, ये आपका है ऊपर वाला, और ये क्या है आपका? नीचे वाला। चलिए तो मैं इसको बनाते हैं, ध्यान देंगे, अप एंड डाउन। ये क्या? ऊपर वाला और ये हो जाएगा आपका नीचे वाला। सबके सब आए थे। देखिए तो ऊपर में क्या है? देखिए नीचे में क्या है? ये लंबाई और ये क्या है? चौड़ाई। तो ये हो जाएगा आपकी लंबाई और ये हो जाएगा आपकी चौड़ाई। फिर इसी प्रकार ये हो जाएगी आपकी लंबाई और ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई। अगर ये 6 फलक सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गई है, अगर ये 6 फलक सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गई है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा फलक है, ये चौथा फलक है, ये 5वां फलक है, ये 6ठा फलक है, अगर ये 6 फलक सारे बच्चों को समझ में आ गए हैं तो जल्दी से चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर इससे 6 फलक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में राइट करेंगे। समझ में आ गया? चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी से जल्दी बताएंगे सर बच्चे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। लंबाई गुणा चौड़ाई, कहने का मतलब कि कोई दो बीमा की गुणनफल, दो बीमा को 2 डायमेंशन को गुणा करते हैं तो वही हमारी क्षेत्रफल होते हैं, वही हमारी एरिया होती है। इस प्रकार अगर हमें ये आगे पीछे वाले के एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना, तो ये क्या होगा? देखिए इसका होगा लंबाई गुने ऊंचाई, पहला इसका। सेम इसी प्रकार इसका भी होगा लंबाई गुने ऊंचाई। तो देखिए दोनों 2 बार सेम सेम आ रहा है, तो क्या इन दोनों को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? 2 टाइम्स लंबाई गुने ऊंचाई। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। क्या इसे हम लोग 2 टाइम्स लिख सकते हैं? लंबाई गुने ऊंचाई। मैं इसको लास्ट में इंग्लिश में बता दूंगा, मैं इसको लास्ट में इंग्लिश में बता दूंगा, ध्यान देंगे। पहले आप इसको हिंदी में समझ लीजिए। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग यहाँ तक। चलिए यानी इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ 2 बार कर देता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, आपको 2 बार लिख देता हूँ, 2 टाइम्स लंबाई गुने ऊंचाई, है ना। सेम उसी प्रकार इस क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। इसका क्या क्षेत्रफल होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, इसका क्या क्षेत्रफल होगा? इसमें क्या क्या है? देखिए इसमें है चौड़ाई और ऊंचाई, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 टाइम्स चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना। 2 टाइम्स चौड़ाई
गुने ऊंचाई। सेम उसी प्रकार इसका कर लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल होगा 2 टाइम्स लंबाई गुने चौड़ाई। 2 टाइम्स लंबाई गुने चौड़ाई। चलिए ये हो जाएगा 2 टाइम्स लंबाई गुने चौड़ाई। अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, अगर हमें घनाभ का क्षेत्रफल चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग ने जटिल आकृति का क्षेत्रफल क्या देखा था, विभिन्न प्रकार के आकृतियों का क्षेत्रफल को जब जोड़ते हैं तब जटिल आकृति की क्षेत्रफल ज्ञात होती है। उसी प्रकार हमें अगर घनाभ की क्षेत्रफल चाहिए तो हमें इन छह फलकों के क्षेत्रफल को जोड़नी पड़ेगी। देखिए सभी में क्या है, दो 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 कमन है, तो हम क्या करते हैं सभी में से दो कमन लेते हैं, तो ये दो गुने, यहाँ पे बचेगा आपके पास लंबाई गुने ऊंचाई जोड़, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास लंबाई गुने चौड़ाई। तो यही होता है आपका घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या होता है, बहुत बच्चे इसको इंग्लिश में याद करते हैं। कैसे याद करते हैं कि घनाभ का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 गुने लंबाई, 2 गुने लंबाई। लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। तो लेंथ का पहला लेटर क्या होता है एल गुने, ऊंचाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हाइट बोलते हैं, तो एल गुने एच जोड़, चौड़ाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ब्रेथ, तो बी हो जाएगा पहला लेटर। ऊंचाई को इंग्लिश बोलते हैं हाइट, एच हो जाएगा पहला लेटर। जोड़, लंबाई को पहला लेटर एल और चौड़ाई का पहला लेटर हो गया बी। तो कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद करते हैं, ऐसे भी याद करते हैं, ठीक है, एरिया के रूप में ऐसे भी याद कर लेते हैं। यानी क्यूबाइड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने लंबाई। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। हमने क्या किया, इन 6 आयताकार फलकों का, इन 6 आयताकार फलकों का हम लोगों ने क्षेत्रफल, हम लोगों ने एरिया को जोड़ दिया है, जिससे हमें घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई नहीं टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे जल्दी बताइए, बच्चे क्या टाइप करना आपको, टी टाइप करना है। क्या टाइप करना आपको, टी टाइप करना है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। आगे समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया है तो आप इस प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक इस प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न क्या है, प्रश्न है एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर हो तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करता हूं आपके लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देता हूं ताकि सारे बच्चे इसको कर पाएंगे। देखिए ये हो जाएगा 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। और यहाँ पे देखिए आपको ये क्या दिया, ये दिया आपको लंबाई, ये दिया आपको चौड़ाई और ये दिया आपको ऊंचाई। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इनको इसमें पुट कर देना है, रख देना है और इसको सॉल्व कर लेना है। प्रश्न बहुत ही सरल है। लास्ट 1.5 मिनट मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे करेंगे। चलिए लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट, लास्ट 50 सेकेंड। सभी के सभी बच्चे क्लास के अंत तक जरूर रुकेंगे क्योंकि क्लास के अंत में हम लोग फीडबैक फॉर्म भरने वाले हैं।
तो कोशिश करेंगे कि सारे के सारे बच्चे क्लास के अंत तक जरूर रुके। लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 40 सेकेंड। 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इसका उत्तर दिया, सारे के सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। सारे के सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। जल्दी से जल्दी करेंगे सारे बच्चे। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। कहां करना है आपको इस प्रश्न का उत्तर? तो पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करना है। पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करना है। चलिए लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। 5 4 3 2 1। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही किया। अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। बहुत ही सरल प्रश्न है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न में बोल रखा है कि हमें घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। हमें घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होती है। तो हमें पता है कि घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई, है ना। इंग्लिश में लिख देते हैं, चलिए। 2 गुने लंबाई को बोलते हैं लेंथ गुने ब्रेथ जोड़ ब्रेथ गुने हाइट जोड़ लेंथ गुने हाइट। चलिए ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जगह 2 गुने लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर। तो 15 गुने चौड़ाई कितनी है 10 जोड़ 10 गुने 20 जोड़ 15 गुने इसकी ऊंचाई कितनी है 20। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यह जगह 2 गुने 15 गुने 10 कितना होगा 150 और 20 गुने 10 कितना होगा 200 जोड़ 15 दूनी 300। तो ये आएगा आपके पास 2 गुने 650। जब इसको गुना करेंगे कितना आएगा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार कौन सा उत्तर सही है, इस प्रकार कौन सा उत्तर सही है सर बताएंगे। इस प्रकार कौन सा उत्तर सही है, इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। यानी सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो अभी आपके स्क्रीन पे आपका होमवर्क है। कोई भी बच्चा जो है क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि आज आपकी फीडबैक फॉर्म ली जाएगी। तो सभी बच्चे मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। ठीक है। चलिए सारे बच्चे इस पर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्न वाली 2.1 मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्न वाली 2.1 का ही ये है। प्रश्न वाली 2.1 का ही ये है। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। सेम उसी प्रकार प्रश्न वाली 2.2 मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5
4 3 2 1। ठीक है, चलिए अब सारे बच्चे जो है, जिन बच्चों को कुछ भी डाउट हो, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे।